लग गई और मेरा ये हाथ इतनी जोर से दर्द होने लग गया। अरे क्या हो रहा है इन्हें? ये क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? डॉक्टर आप कुछ करते क्यों नहीं? बचाओ मुझे ऐसा तो कुछ कीजिए। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बचा सकते हो डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। वो वहाँ क्या है वहाँ? वो औरत औरत कहाँ है औरत? वही अंग्रेज औरत, वो देखो, वो खड़ी है, देखो, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगी। लेकिन कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो औरत? ये किससे डर रहे हैं आप? वही औरत है वहां पर, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, मुझे मत मारो। बचा लो मेरे करण को। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ मुझे माफ कर दो। मेरे करण को छोड़ दो। तुम जो भी हो मेरे करण को छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैं तो किसी राजकुमार अभिमन्यु को नहीं जानता। करण! 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 ये मरते मरते क्या कहा इसने? राजकुमार अभिमन्यु। मतलब ये मौतें किसी राजकुमार अभिमन्यु की वजह से हो रही है। पर आखिर कौन हो सकता है ये राजकुमार अभिमन्यु? और ये अंग्रेज औरत से उसका क्या लेना देना है? ये रहा। आज से कुछ साल पहले प्रीतमगढ़ में सौस्या नाम की एक इटालियन औरत घूमने गई थी। वहां के राजकुमार अभिमन्यु से उसे प्यार हो गया। चोरी चोरी दोनों ने शादी कर ली, पर राजा चाहता था कि राजकुमार अभिमन्यु की शादी राजकुमारी देवयानी से हो। इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी काम के बहाने से बाहर बेच दिया और इटालियन औरत सौस्या को किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। ओ, तो ये बात है। मतलब कि वो सौस्या का ही चेहरा जो लोगों के हाथ पे आता रहता है। और वो सौस्या की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। लेकिन उसने प्रीतम करण जैसे लोगों को क्यों मारा? वो लोग तो मासूम लोग थे ना। धोखा तो राजा ने दिया था। लेकिन ये आत्मा हाथ पे ही क्यों आती है? ये हाथ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि राजा ने पहले उसे बेहोश किया था, उससे हाथ मिलाकर। हाथ मिलाकर बेहोश? राजा ने अपनी अंगूठी पर जहर लगा रखा था। जैसे ही सौस्या ने राजा से हाथ मिलाया तो जहर के असर से वो बेहोश हो गई और बेहोशी का फायदा उठाकर
राजा ने हाथ मिला के सोचा के साथ धोखा किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो हाथ दोस्ती का नहीं था। और इसीलिए शायद ये मौत का खेल हाथ मिलाने से फैल रहा है। इस इटालियन औरत की आत्मा को अगर हमें कैमरा में लाना है तो हमें वही जाना होगा, प्रीतमगढ़। यामिनी, तुम्हें लगता है कि राजकुमार अभिमन्यु अभी भी होगा वहां पे? शायद हो। अगर वो वहां होगा तो आत्मा भी उसके आसपास ही होगी। इस जगह की हालत देख के तो नहीं लगता कोई रहता होगा यहाँ। वो भी राजकुमार। हम राजकुमार अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। मैं ही हूं अभिमन्यु। तुम लोग हवेली को नीलाम करने आए हो? नहीं तो हम स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं। स्वास्थ्य? क्या काम है उससे? हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की मृत्यु कब हुई। किसने कहा तुम्हें उसकी मौत हो चुकी है? वो जिंदा है, यही ऊपर अपने कमरे में। Du her? Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Abhimanyu nicht. Wir bleiben zusammen. Ich will alles. Ich will alles und ihn. राघव? क्या हो? बात क्या है? हर्ष? सोचिया। साजिया, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बाप अंगद ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम इन लोगों से ले रही हो। क्यों तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो?
जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी मौत के बावजूद तुम्हारे साथ रह सकता हूं, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? Ich werde euch nicht verschonen. Abhimanyu bleibt für immer bei mir. Dieser Kreis wird hier heute kein Ende finden. ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो बस आज से तुम्हारा और मेरा साथ खत्म। मैं अभी जाकर वो अंगूठी निकालता हूं जिससे मैंने तुम्हें अपना बनाया था। जल्दी से अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सौस्या के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें भी अभिमन्यु के पीछे जाना होगा, कब्रिस्तान में। वो देखो, राजकुमार अभिमन्यु। राघव, यामिनी, अपने कैमरास ऑन रखना। अब शायद ये हमारा आखिरी मौका होगा सौस्या की आत्मा को रिकॉर्ड करने का। चलो। अब समझ में आया, पिता की मौत के बाद उनके मंत्री भी एक के बाद एक क्यों मर रहे हैं। हाथ के जरिए फैला रही है वो ये मौत। उसने ये सब मेरे लिए किया ना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा। अब ये अंगूठी उतार कर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अभिमन्यु, वो आ रही है। जल्दी से अंगूठी निकालो, वो आ रही है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मौत का खेल। नहीं निकल रही, अंगूठी नहीं निकल रही है। ये लो, इसे काटो। भी हमें जुदा नहीं कर पाई, पर अब हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। राघव चेक करके देखते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं।
यस, फाइनली। कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो औरत। बिना रिकॉर्ड किए आज तक कभी टेप दी है हमने? इसी तरह मन लगा के काम करते रहे तो बहुत जल्द तुम लोगों को भी वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। चलो अच्छा हुआ, सौसिया तो मुक्त हो गई, कब से भटक रही थी बेचारी। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुक्त करा दिया आत्मा को। इन्हें क्या पता कि अब वो बेचारी और भी तड़पेगी। लो, ये फिर भागा है अपने बॉस के कमरे की तरफ। फिर से वही आवाजें आएंगी चीखने की। आप माओ का वीडियो देखकर चीखता क्यों है लूसीफर अली? देखेगा? नहीं। देख ले, तेरे दिल का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। नहीं, कुंदन, नहीं, 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 मत खोल, नहीं, कुंदन, मत खोल उसे। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं मुर्दे ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? मुर्दा तो मर चुका है, वो कैसे पकड़ेगा? मुर्दे कुछ भी कर सकते हैं, मुर्दा तो लेटा हुआ है। नहीं, मत कर, नहीं, है मुर्दा? ठीक से देख और बता। है। जब मैं यहाँ पे पहली बार काम पे लगा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था। धीरे धीरे आदत बन जाती है। मालूम है, मुर्दे हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मुर्दे हंसते हैं? हाँ, अगर तुझे कोई मुर्दा हंसता हुआ या रोता हुआ दिखाई दे तो कुछ मत करना, चुप रहना। हाँ। लेकिन ये मरा कैसे? खून हो गया है इसका और दूसरी लाश आ रही है। सुना है अगर कोई उस लाश की हालत देख ले तो बेहोश हो जाएगा। जरा संभाल के, लाश देखी नहीं जा रही। क्यों? क्या है इस लाश में? ना तो कुछ पूछ, ना ही कुछ देख। चुपचाप इसे लेकर निकल जा। मैं ही जानता हूं मैं इसे लेकर कैसे आया हूं। चल उठा जल्दी। अरे उठाना जल्दी। मैंने कहा था ना, जरा ध्यान से देखना। अरे जल्दी ले चल। पकड़, आराम से।
आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? पता नहीं, शायद पीछे से आ रही है। लाश ले जाते समय पीछे मुड़कर देखना चाहिए। रोने की आवाज है। चुपचाप चलता रहा, पीछे मत देख, चलता रहा। जल्दी से रख दे इसको, समझा ना? क्या रख? तू जल्दी से एंट्री कर दे रजिस्टर में लाश की। मैं चाय पी कर आता हूँ। कुंदन, कुंदन, मुझे अकेला छोड़ के मत जा यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ है? इतनी सारी लाशें हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं अकेले यहाँ मर जाऊंगा। देख, एक बार हिम्मत कर। अगर आज तू यहाँ अकेले नहीं रुका ना, तो फिर कभी नहीं रुक पाएगा। चल एंट्री कर, मैं आता हूँ 15 मिनट में। कुंदन, कौन है? कौन है? कौन है? वो लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? कौन लड़की? वो लाल कपड़े वाली। लाल कपड़े वाली? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन दरवाजा खोलो! कुंदन! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन दरवाजा खोलो! अरे कुंदन!
क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ? ₹5 लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। गॉड, रात के 2 बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। डैम, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है। बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखें। मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? मैं देखती हूँ कुछ। भाई साहब, छोड़ो मुझे, बचाओ! नहीं, मुझे बचाओ! नहीं, छोड़ो मुझे! बचाओ! नहीं! डॉक्टर, ये बात कर सकती है? ट्राई करके देखता हूँ। बहुत गहरा धक्का लगा है। विनी, विनी बेटा, विनी देखो, ये लोग तुमसे मिलने आए। विनी, क्या हुआ? कौन कौन था वो? मुझे मिल जाएगा।
मुझे ले जाएगा वो। मुझे ले जाएगा। छुपा दो मुझे कहीं। विनी, विनी, छुपा दो कहीं। यामिनी विनी, विनी कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? वो बिना सिर वाला है। बिना सिर वाला आदमी? तो ऑटो में आया था। ऑटो में आया था वो बिना सिर वाला आदमी। छोटो 2 पाव दे यार। अरे साहब, तेरी पाव भाजी तो 5 स्टार होटल जैसी होती जा रही है। एकदम असली बटर लगाया है साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मस्का लगा के। क्या बात कर रहा है? हाँ साहब। अरे यार जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। बिना सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है। बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसी दुश्मनी निकाली तो खाना खा। पीछे बाजार है, वहां पर तो किसी को नहीं दिखा था बिना ड्राइवर का ऑटो। और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा, सामने से। पर ये आदमी है कौन? और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं। मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम है। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे, तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आगे रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है, उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज? कहीं वो आ तो नहीं गया? इधर आओ। इधर आओ। बिना ड्राइवर के रिक्शा? बता, लाल कपड़े वाली लड़की कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली लड़की? बता मुझे, बता।
बिना सर वाला आदमी। देखा देखा, मैंने तुझे कहा था ना, ये वही आदमी है, बिना सर वाला। वो लाल कपड़े वाली औरत कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली औरत? बताओ। क्या हुआ आपको? वो सरकटा आदमी। सिरकटा आदमी? आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हो। ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। अरे भैया, वो लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ रहा है। देखो वहां तो, शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। सर, मैम, मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे चलती कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं बोला ना, मैं तेरे रुक रुक रुक, अरे ऑटो रुक रुक जा। तूने बोला ना, तू मेरी बात सुन। मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख
मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख चल। Oh